ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका हस्बैंड एक जंग में घायल हो जाता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ की शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो अपने नौकर के साथ फिजिकल डिजीज पूरा करती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक गोल्ड माइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक धमाका होता है। ओलिवर नाम का एक आदमी ये धमाका सुन लेता है और वो लोगों की मदद करने के लिए दौड़ा चला जाता है। वो लोगों को वहाँ से बाहर निकालता है, पर यहाँ पर एक टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी पत्नी को देखते हैं जो बहुत रो रही थी। और अगला सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जिसमें हम एक कोनी नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम क्लिफर था। वो बहुत ही अमीर था, साथ ही साथ वो एक सोल्जर भी था। अब यहाँ बातों बातों में वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन डेंकर नाम का एक आदमी था जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो कोहनी से प्यार करता था। और अब कोहनी और क्लिफर की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले ही पल क्लिफर को जंग में जाना पड़ता है, जहां उस जंग में क्लिफर पूरी तरह से घायल हो जाता है। जब क्लिफर वापस आ रहा था तब सब लोग उसका वेलकम करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। क्लिफर को जिंदा देखकर कोहनी बहुत खुश हो जाती है। क्लिफर वापस तो आ जाता है पर अपने पैरों पर नहीं। उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर अपंग हो जाता है और अपनी ऐसी हालत के चलते उसे बहुत दुख होता है। कोहनी इस बात से बहुत ही दुखी थी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक बार दुखी होकर क्लिफर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोहनी आ जाती है और उसे रोक लेती है। कोहनी क्लिफर को यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके पास रहेगी। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा था। दरअसल ओलिवर भी उसी जंग में शामिल होता है। ओलिवर जब जंग से वापस आता है तो वो अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है। ये देखकर ओलिवर को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर क्लिफर के घर जाता है क्योंकि ओलिवर को काम की तलाश थी। यहाँ क्लिफर को पता चलता है कि ओलिवर भी उस जंग में शामिल था और उसकी टीम में काम करता था। अब क्लिफर ये जानकर ओलिवर पे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन क्लिफर को क्या पता कि ओलिवर ही उसकी पत्नी का गेम बजाएगा। और इसके बाद क्लिफर ओलिवर को काम पर रख लेता है। अब ना चलने की वजह से क्लिफर एक बाइक लेता है जिसमें वो घूमा करता था। एक बार क्लिफर अपनी पत्नी कोहनी को लेकर ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता था और वो वहाँ पर पक्षियों की देखभाल करता था, जहाँ कोहनी पहली बार ओलिवर को देखती है और उसे ओलिवर बहुत ही पसंद आ जाता है। कोहनी जाते समय ओलिवर को इशारा करती है, लेकिन अफसोस उस इशारे को ओलिवर समझ ही नहीं पाता। अगले दिन एक औरत कोहनी के पास जाती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने रूम की चाबी मांग रहा है। तब कोहनी कहती है कि मैं उसे खुद चाबी दे आऊंगी। जब कोहनी ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता कि आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोहनी को ओलिवर के इस बर्ताव पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोहनी को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तो कोहनी फिर उसके पास जाती है, जहाँ वो देखती है ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। कोहनी ओलिवर के बदन को देखने लगती है और धीरे धीरे करके उसके पास जाती है। कोहनी को देखकर ओलिवर अपनी शर्ट पहन लेता है। दरअसल ओलिवर कोहनी की बहुत ही इज्जत करता था। कोहनी को वो जगह बहुत ही पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। तो ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। तभी कोहनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हो। यहाँ पर कोहनी ओलिवर पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा भी क्यों ना हो क्योंकि कोहनी की भावनाओं को ओलिवर समझ ही नहीं रहा था। और कोहनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर वाले का कर्म हो जाता है, यानी कि बारिश होने लगती है। इसलिए वो ओलिवर के साथ कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों आग जलाते हैं और अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल सख्त लौंडा यानी कि ओलिवर कोहनी से दूर हो जाता है क्योंकि वो कोहनी के इरादे समझ रहा था। यहाँ कोहनी उससे कहती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। तब ओलिवर कहता है कि मैं शर्मा नहीं रहा, बस डर रहा हूँ क्योंकि अगर इसका पता क्लिफर को चला तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब कोहनी इसकी यह बात सुनकर निराश होकर चली जाती है। रात को कोहनी क्लिफर के करीब जाती है, पर क्लिफर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। एक दिन कोहनी और क्लिफर एक पार्क में घूम रहे थे, तो तभी कोहनी क्लिफर से कहती है कि मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। तभी क्लिफर कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपनी बॉडी में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। जब क्लिफर इसमें नाकाम होता है तो वो बहुत रोने लगता है। अगली सुबह कोहनी जंगल में जाती है और वहाँ एक जगह बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी वो ओलिवर को देखती है जो अपना काम कर रहा था।
कोहिनी उसके पास जाती है, जहां पहुंचकर वो एक नन्हे चूजे को देखती है। उन्हें देखकर वो रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है जो शायद अब कभी पैदा नहीं होंगे। कोहिनी को देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगाता है। ओलिवर ने कोहिनी से दूर रहने की बहुत कोशिश की, पर आखिरकार वो कोहिनी के प्यार को कबूल कर लेता है और वो कॉटेज में ले जाता है, जहां वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब कोहिनी पूरा दिन ओलिवर के साथ रहती है और अब शाम हो गई थी, इसीलिए ओलिवर उसे घर तक छोड़ने जाता है और इस मुलाकात के बाद मानो दोनों को जीने की वजह मिल गई। एक रात ओलिवर कोहिनी की याद में बहुत शराब पीता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहिनी की नींद उड़ जाती है। वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पा रही थी, तो वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उससे मिलने दौड़ी चली जाती है, जिसे उसके घर की एक औरत देख लेती है। ओलिवर भी कोहिनी का इंतजार कर रहा था। वो कोहिनी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। तब कोहिनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और यहाँ पर ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। एक रात क्लिफर के घर पार्टी होती है, जिसमें डेंकर भी आया था। क्लिफर देखता है कि डेंकर और कोहिनी एक साथ डांस कर रहे थे। अगली सुबह कोहिनी अपने नौकर को ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है, क्योंकि डेंकर को ट्रेन पकड़नी थी। तब क्लिफर कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा बच्चा पैदा करना जरूरी है। कोहिनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर को लगता था कि वो इसीलिए डेंकर के करीब जाती है। लेकिन कोहिनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, पर क्लिफर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मुझे कोई इतराज नहीं है, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोहिनी ओलिवर के पास जाती है और वहाँ जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। एक दिन कोहिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये खबर वो क्लिफर को देती है। तो क्लिफर बहुत खुश हो जाता है। वो उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोहिनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर जंगल में ओलिवर के पास जाता है। वो कोहिनी को भी साथ चलने को कहता है। जब वो दोनों जा रहे थे, तब ओलिवर पीछे से आता है और वो दोनों किस करते हैं। तभी क्लिफर उसे आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर की बाइक कीचड़ में फंस गई थी और तभी ओलिवर आता है और बाइक को धक्का देने लगता है। लेकिन कोहिनी जानती थी कि ओलिवर के फेफड़े खराब हैं, इसलिए वो क्लिफर से कहती है कि मैं धक्का लगाती हूँ। तब क्लिफर उससे कहता है कि तुम्हारे हालात नाजुक हैं। ये सुनकर ओलिवर को लगता है कि कोहिनी एक बच्चे के लिए हमसे रिलेशन बनाया था। इस बात से ओलिवर गुस्सा होकर उस बाइक को जोर जोर से धक्का देने लगता है। कोहिनी क्लिफर से कहती है कि उसे रोको, वो खुद को चोट पहुंचाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो फिर से उसे कहती है कि वो मर जाएगा। ओलिवर क्लिफर की बाइक बाहर निकालता है और खांसता हुआ अपने कॉटेज में चला जाता है। कोहिनी क्लिफर से कहती है कि घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। ये कहकर वो ओलिवर के पास चली जाती है, जहाँ ओलिवर को बताती है कि वो ये सब बच्चे के लिए नहीं कर रही थी, वो उसे प्यार करती है। तब ओलिवर उससे गुस्से से कहता है कि हमने 12 साल उनके खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब किए। उसके बाद हमें जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों की तरह खूबसूरत नहीं है, तुम अपने पति के पास चली जाओ। एक दिन वो औरत जिसने कोहिनी को रात में ओलिवर के पास जाते देखा था, दरअसल उसका नाम मिस वोल्टन था। मिस वोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ उसे कोहिनी की डायरी मिलती है और उससे कंफर्म हो जाता है कि कोहिनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। यहाँ क्लिफर के घर आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी हो रही थी। तभी मिस वोल्टन क्लिफर को बताती है कि कोहिनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। दरअसल मिस वोल्टन क्लिफर को ये जानबूझकर बात बताती है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके ही माइंडन में काम करते टाइम उसके पति डैडी की मौत हो गई थी। जब कोहिनी क्लिफर से मिलती है, तब क्लिफर कोहिनी से बहुत नाराज हो जाता है। तो कोहिनी मिस वोल्टन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने कहा। तो मिस वोल्टन कहती है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तब कोहिनी को लगता है कि ओलिवर ने मिस वोल्टन को ये सब बताया होगा, पर मिस वोल्टन कहती है कि ओलिवर ने मुझे कुछ नहीं बताया। तब कोहिनी रोने लगती है और वो कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और सच्चे दिल से करती हूँ। तब मिस वोल्टन कोहिनी से माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। तो कोहिनी भाग के उसके कॉटेज में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। तब वो रोने लगती है, लेकिन तभी ओलिवर आता है और कोहिनी को गले से लगा लेता है। इसके बाद वो दोनों क्लिफर के पास जाते हैं, जहाँ कोहिनी क्लिफर से डिवोर्स मांगती है और क्लिफर कहता है कि ओलिवर को बुलाओ, और तभी ओलिवर आता है। तो उन दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन लास्ट में कोहिनी और ओलिवर क्लिफर को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम क्लिफर डिवोर्स के लिए मान जाता है। इस कहानी में क्लिफर ने कोहिनी से भले ही बेवफाई की थी, पर क्लिफर ने उससे सच्चे दिल से प्यार किया था। और कोहिनी और ओलिवर बहुत दूर चले जाते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।